जिन्होंने अबे निकल ये राजी नहीं हुए, मना कर रहे थे वो, मगर फिर भी हमने कहा कि दोनों मर जाए, इससे अच्छा है जिंदा रहे। अच्छा, ऐसा था क्या? हाँ, ऐसा था भाई। है क्या, जब उसमें सबसे बड़े तो हम ही मतलब उसमें एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़े विलन तो हम ही थे, मगर जब विलन कोई काबू कर लिया तो बाकी विलन क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल समा सोनी की लव स्टोरी। आज हम बात करेंगे अपने बड़े भाई से, मुझसे बड़े वाले मनोज भैया, जिन्होंने इस शादी को करवाने के लिए सबसे लड़के हैं, माँ बाप भाई बहन सबसे लड़के हमारे घर में। ठीक है, तो उन्होंने किस तरह से प्रपोजल रखा, क्योंकि हमारी हिम्मत तो थी नहीं पापा से बोलने कि हाँ जाओ शादी कर दो पापा जी, ये है मुसलमान नहीं है, मुसलमानी वाली बात हो जाती। भाई बोले हम हैं, टेंशन मत ले, करवाते हैं। तो आज उनसे बात करेंगे हम लोग कि किस तरह से उन्होंने शादी के लिए मतलब मेरे से एग्री हुए किस तरह से, और उन्होंने मेरे पापा के आगे कैसे अपनी बात रखी मेरे लिए कि हाँ भाई शादी होनी ज़रूरी, वो भी एक मुस्लिम लड़की की शादी होनी ज़रूरी थी। तो आइए बात करते हैं बड़े भाई से। हमारे इनकी बात सुनी थी हमारे सबसे बड़े भाई, अब इनसे छोटे वाले भाई ये है हमारे मनोज भैया। बहुत बढ़िया, ठीक है, मनोज भैया जिन्होंने हमारी शादी तय करवाई थी जिन्होंने अबे निकल अबे निकल मत दिखा। ये है मनोज भैया। हाँ, मनोज भैया से हम कुछ सवाल करेंगे, उन्होंने किस तरह से आपको बताएंगे। जब मैंने इन्हें पहली बार बोला कि मुझे एक लड़की शादी करनी है, क्योंकि घर वाले हम मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते देख रहे थे, मैंने बोला मुझे इससे शादी करनी है जिसका नाम है समा खान। अब खान सुन के सबके दिमाग में सन्न हो जाता है कि खान कौन है बे। घर में खान बहू आती है तो समझ में आता है कि किस तरह से रिएक्ट किया जाए। तो पहला रिएक्शन आपका क्या था भैया, जब मैंने बताया कि मुझे समा खान नाम की लड़की से शादी करनी है? अरे लड़की हो और शादी होने मतलब होना चाहिए, और क्या, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। अरे इससे क्या लेकिन फिर दिक्कत भी है? एक हिंदू खानदान में एक मुस्लिम बहू आती है तो आपको असर तो पड़ता है ना भाई, कल्चर का असर तो पड़ता है। उनका नहीं, कल्चर कोई असर हमारे नहीं कल्चर पड़ता। मानता नहीं पड़ता है। लड़की की कोई जात नहीं होती, कोई धर्म नहीं है। जिस जिस उसमें जाती है, वो परिवेश में जाती है, वो उसी धर्म की हो जाती है, उसी धर्म में ढल जाती है। लेकिन एक बात बताइए, फिर भी जो पहला आपको मैंने बोला था, जो सबसे पहले बारे में बताया था, आपने क्या बोला था? फोन किया था मैंने जब आपको, आपने सबसे पहले कुछ याद है आपको? सबसे पहला क्या सवाल था कि मुझे ये लड़की पसंद है, ये शादी करनी है? आपने पहले क्या बोला था? पर तुझे पहले भी एक लड़की पसंद आई थी। हाँ, मैंने तुम तो ये एक लड़की से पहले भी, वो भी मतलब वो भी मोमडन थी, ये भी मोमडन। तो मैंने वही कहा भैया, मैंने ये क्या हो गया। अब मुझे यही डर लग रहा था कहीं ऐसा ना हो भाई, मोमडन है, छोड़ छाड़ी चले जाते, एक की बजाय 2-3 शादी कर लेते हैं। तो जब आदमी छोड़ सकते हैं तो लड़की क्यों नहीं छोड़ सकती है? हाँ, लेकिन वो लड़कियों को वहां पर अलाउ नहीं होता है ऐसा, ठीक है ना? ऐसा थोड़ी ना होगा। नहीं होता है, नहीं होता है। चलिए खैर। ठीक है, अच्छा। अब जब सबसे पहले आपको ये बताइए दिमाग में क्या सवाल था कि घर में क्या एडजस्ट कर पाएगी और नहीं कर पाएगी? तो आपने कुछ दिमाग में था ऐसा कि हाँ चलो यार पूछा जाए? समा को फोन ऑन किया था सुना मैंने। हाँ हाँ, फोन किया था समझ, मैंने पूछा था, मैंने कि कैसे हमारे परिवार में एडजस्ट हुई, कि क्या हो सकता है। कि हमने एक ही बात रखी थी, ठीक है जो भी करना कर लीजिए, शादी वादी, शादी की टेंशन नहीं है, मगर हमारे परिवार में आपकी वजह से विद्रोह ना हो। वो आपको अपने कल्चर में, अपने उसमें सुधार लाना पड़ेगा। अच्छा, कल्चर में सुधार लाना पड़ेगा। हाँ, कल्चर मतलब मीन्स? कल्चर मतलब ठीक है, जो आप जो कर रहे हैं, अपने जो धर्म को मानते हैं वो मानते रहिए। हमारे घर में ऐसी कोई मनाही भी नहीं है। ठीक है, आप अपना कल्चर निभाइए, हमारे जो कल्चर को बिना आहत पहुंचाए हुए आपको हमारे घर में डाल सकते हैं। मतलब अगर वो मुस्लिम है तो नमाज वगैरह पढ़ आप पढ़ सकती हैं सकती घर है, में? एकदम एकदम, क्यों नहीं ये भाई, आपने छूट दी हुई थी? हाँ, एक छूट दी हुई है, अभी भी दी हुई है। अच्छा, जी जी। तो अच्छा उनके परिवार से आपने क्या बात की थी? बस हमने उनके परिवार से यही बोला था कि हिंदू रीति रिवाज से शादी होगा, जिसमें मेरे माँ बाप की सहमति होगी। और चूंकि सुनील और समा को की शादी के लिए एड़ी चोड़ी का जोत लगाना पड़ गया था हमें। भाई पसीना, सर का पसीना पैर तक आ गया था हमारे, मगर फिर भी कहते हैं ना कि जो ऊपर वाले बना रखा है तो सुना था नीचे पापा वाले। राजी नहीं हो रहे थे? हाँ, पिताजी राजी नहीं हुए, मना कर रहे थे वो, मगर फिर भी हमने कहा कि दोनों मर जाए, इससे अच्छा है जिंदा रहे। अच्छा, ऐसा था क्या? हाँ, ऐसा था भाई। प्यार में आदमी क्या से क्या 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 कर जाता है, आपको अंदाजा ही नहीं इस बात का। ठीक है। अच्छा, अगर मान लो चलिए देखिए, हमेशा हिंदू कॉन्फ्लिक्ट रहा है, मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट रहा है, हमेशा ऐसा रहा। कहीं दिमाग में ऐसा रहा कि यार एक मुस्लिम लड़की घर में आ जाएगी तो कहीं ऐसा ना हो कि यार वो दिमाग में सबके कुछ और ही घोलना शुरू कर दे मजहब को लेकर अपने?
नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा है। कभी कुछ अभी लगा? पिछले 6 7 साल शादी को हो गए, मुझे तो लगता है अभी कोई दिक्कत परेशानी हमारे घर में है और ना होगी, क्योंकि हमारा परिवार पूरा खुले दिमाग का है। पिताजी ने एक्सेप्ट कर लिया, माताजी ने एक्सेप्ट कर लिया, पूरे भाइयों ने एक्सेप्ट कर लिया, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है और अभी तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और मैं जब वो लोग आए थे, उनके माता पिताजी हमारे घर पे, तो मैंने उनको बोला था कि भैया हमारे पास कुछ है नहीं। नहीं नहीं, ये चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपने शादी के लिए उनसे बोला उनके परिवार से, तो उनकी कुछ शर्त थी? नहीं, कोई शर्त नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है जैसा आप चाहेंगे। हमने इनफैक्ट हमने शर्त रखी अपनी रखी, हम आपके रीति रिवाज से शादी नहीं करेंगे, अपनी रीति रिवाज से शादी करें, और बड़े धूमधाम से शादी भी किए। और हिंदू रीति रिवाज से शादी होने के बाद हम लोग लेके सुबह के समय में लगभग 4 बजे लोग हम लोग घर पे आ गए थे वापस अपने लखनऊ। शादी में कोई ऐसी प्रॉब्लम आई उनकी तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कुछ ऐसी बातें नहीं नहीं, निकली? शादी में कोई इनफैक्ट, हाँ मुझे इतना याद है कि हमारे घर पे जब रिसेप्शन पार्टी थी तो उसमें जरूर प्रॉब्लम आई थी। हमें लगता है कि वहाँ हमारे घर पे ही उन्होंने दारू वारू खोल के पीना चालू कर दिए थे, ठीक है। हालांकि महादुष्ट वाला काम किए थे, मगर कोई दिक्कत नहीं, फिर भी उसको एडजस्ट कर लिया गया, ठीक है। और अब तुम हमारे मतलब समा और सुनील की बिटिया भी है, जो बहुत क्विट लगती है, बहुत स्मार्ट है। और आई होप के आने वाले समय में पूरी फैमिली अभी भी ज्वाइंट फैमिली है हमारी, कोई दिक्कत है नहीं। अच्छा, फैमिली में आपको किसको किसको सबसे ज्यादा मनाना हार्ड पड़ा? सबसे ज्यादा किसको मनाना हार्ड पड़ा समा के लिए, नहीं मतलब नहीं पूरी फैमिली में? नहीं, एक्चुअली है क्या, जब उसमें सबसे बड़े तो हम ही मतलब उसमें एक तरह से देखा जाए तो सबसे बड़े विलन तो हम ही थे, मगर जब विलन कोई काबू कर लिया तो बाकी विलन क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर पाए। बाकी केवल कहना था, वो हो गया काम। सबसे बड़े विलन हम ही थे। अच्छा अच्छा, आज के टाइम पे समा का क्या बिहेवियर है? कुछ तरह से क्या परिवार में ढली हुई है कि नहीं ढली हुई? नहीं नहीं, एकदम एकदम कोई दिक्कत नहीं है। आज कभी भी ऐसा ऐसा लगा आज भी कि हाँ वो रोजे अपने धर्म को ज्यादा माने, हमारे धर्म को नहीं माने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा मुझे जहाँ तक मेरा मानना है कि आज भी वो अपना नमाज अदा करती है, अपना कहते हैं रोजे रोजे रोज रोजे करती है, हमारे होली दिवाली पर हमारे साथ शामिल होती है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तक कोई प्रॉब्लम ऐसा हमने महसूस ही नहीं किया कि हमारे घर में कोई नॉन मुस्लिम मतलब गैर हिंदू लड़की हमारे पास है। हम उसको मानते ही नहीं है इस मामले में। और मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि कोई ऐसा मतलब वो नहीं होता, रीजन नहीं होता है कि हमें ये नहीं महसूस होने दिया कभी उसने कि हम मुस्लिम हैं या हमारा ज्यादा आधिपत्य होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। हम इस अच्छा, चीज को नकारते हैं। और उनकी फैमिली से आप मिले, उनके माँ बाप से मिले, उनके भाई बहन से मिले, उनके ताऊ से मिले, उन्होंने कभी ऐसा कोई रखा आपके दिमाग में कि हाँ भाई हमारी लड़की जा रही है आपके यहाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा कभी उन्होंने बोला, कुछ शर्त रखी? नहीं। अब सबसे बड़ी बात, 5 6 साल शादी हो गए, 5 6 साल शादी में, आज के मॉडर्न शादी में अगर आपने 5 6 साल शादी को निकल गए आपके, तो इसका मतलब एवरीथिंग इज ओके फॉर लाइफ। और आई होप के मतलब आने वाले समय में जैसा हम लोग अभी चल रहे हैं आगे भी चलते रहेंगे। होली दिवाली ईद मुबारक आज भी चलता है हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारे घर आती है, हम उनके घर जाते हैं। अभी इनफैक्ट उनके फादर की तबीयत काफी खराब हो गई है, एक पैर काटना पड़ गया, उसमें हमने आर्थिक मदद भी दी उनको। और आई होप कि जल्दी सुधार हो जाए, उनके फादर अच्छे हो जाए। अच्छा, आपने मदद की? जी वेरी गुड। हमने मदद किया, और हमारे भाई साहब ने भी मदद किया, हमारे बहनोई साहब ने भी मदद किया। और मैं सोचता हूँ कि अ, उन्होंने बहुत लोगों से कुछ पैसा ले भी रखा है, जिन्होंने उनको इस बीमारी में पैसा दिया, हैट्स ऑफ उनको, मैं तो ये कहूँगा। ठीक है मनोज भैया, थैंक यू सो मच।